जो है आप भी हमें जो है इस आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, टाइटल भी अच्छा है, एक शिक्षाविद संत ब्रह्मानंद जी के बारे में। देखिए, जैसा आपने पहले बताया कि दो प्रकार के संत होते हैं। एक संत तो वो होते हैं जो मुमुक्षु होते हैं, यानी खुद मोक्ष प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाते हैं या तपस्या करते हैं। दूसरी तरह के संत वो हैं जो खुद का कल्याण करने के साथ मानवता की सेवा में लगते हैं। तो मैं तो इन संतों को, उन संतों के बजाय जो खुद मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते हैं, उनसे अच्छा मानता हूँ कि वो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे सचिन भाई ने बताया कि ब्रह्मानंद जी सरपंच रहे और न्याय पंचायत के बारे में उन्होंने चर्चा की। राजस्थान में उस जमाने में आजादी के कुछ वर्षों के बाद में जब सरपंच बनना शुरू हुए 1959-60 के बाद में, उस समय न्याय पंचायत खंड स्तर पे, मतलब जैसे एक ब्लॉक में 10-15 सरपंच हैं, तो उन 10-15 सरपंचों के ऊपर एक न्याय पंचायत का अध्यक्ष होता था, और जिसका काम जैसा सचिन भाई ने बताया कि दंड देने का भी था। वो लगभग 30 दिन या 3 महीने तक का दंड दे सकते थे। सचिन भाई ने एक बात बताई लालदास जी के बारे में। तो सचिन भाई, एक तो मेरा सवाल है आपसे कि ये लालदास जी, जैसे आपने गरीबदास जी का भी जिक्र किया, मैं कई बार गरीबदास जी के सुनूं, मुझे भी लगता, मैं गुनगुनाता भी हूँ गरीबदास जी के भजन। तो एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या संत ब्रह्मानंद जी गरीबदास जी के समकालीन थे या गरीबदास जी उससे पहले के संत हैं? दूसरा, आपने एक चर्चा की कि लालदास जी, हमारे अलवर में एक संत हुए हैं, संत लालदास जी, जो लालदासी संप्रदाय के जनक कह सकते हैं आप, धौली दूब गांव अलवर के। तो क्या वही ये लालदास जी हैं, या आप जिस लालदास जी का जिक्र कर रहे हैं वो लालदास जी दूसरे हैं? शुरू में जब मुझे व्हाट्सएप से भगवान दास भाई ने बताया, तो एक ब्रह्मानंद जी हुए हैं अजमेर में, उनकी ब्रह्मानंद भजन माला चलती है हमारे राजस्थान में, बहुत सारे लोग उनके भजन। तो शुरू में मैं सोचा कि ब्रह्मानंद जी पे आप बात करने वाले हैं, अजमेर वाले ब्रह्मानंद जी पर आप, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो संत ब्रह्मानंद जी की चर्चा की, उनके बारे में जो बहुत सारी जानकारी मुझे साझा की। इससे मेरा जो मौजूदा ज्ञान है उसमें बहुत अभिवृद्धि हुई। भगवान दास मंजीत भाई, सचिन राठी भाई, आप धन्यवाद के पात्र है कि नए नए विषयों को लाते रहते हैं। ये दो मेरे छोटे छोटे सवाल हैं, थोड़ा अगर आपके पास जानकारी हो तो साझा करें कि क्या गरीबदास जी ब्रह्मानंद जी के समकालीन थे या पहले के हैं? और दूसरा, जो आपने लालदास जी के बारे में जिक्र किया, तो ये लालदास जी क्या वही लालदास जी हैं जो अलवर के धौलीधूप गांव के हैं, जहाँ उनका आश्रम है, या फिर पंजाब प्रांत के हैं? जी, लालदास जी हैं जो वो ब्रह्मानंद जी के गुरु थे, और ब्रह्मानंद जी का जो टाइम पीरियड था 1912 से लेके 1 मई 2002 तक था। और जो गरीबदास जी की बात है, दरअसल ये जो सेक्ट है गरीबदास जी और ये कबीरदास, इन दोनों का मिला जुला एक संप्रदाय है। और गरीबदास जी का टाइम पीरियड है वो 17th सेंचुरी के आसपास का, 17th 18th। और दूसरी बात आपने जो कही है ब्रह्मानंद की, ब्रह्मानंद नाम ही ऐसा है क्योंकि जो ब्रह्मानंद जी थे इनका नाम ये नहीं था ओरिजिनल, इनका ओरिजिनल नाम कुछ और था, मैं भी भूल रहा हूँ। तो ब्रह्मानंद नाम का अपने भारत में अनेकों संत मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रह्मानंद जी का टाइम पीरियड 1912 से 1 मई 2002 का, और जो गरीबदास जी की हमने बात करी है ये कबीरदास और गरीबदास को मिला के संप्रदाय है। और इस संप्रदाय के तीसरे नंबर के हेड संत ब्रह्मानंद जी थे जो पंजाब से थे। जी सचिन भाई, लालदास जी के, लालदास जी के बारे में आपको जानकारी है कि ये जो लालदास जी के बारे में आपने जिक्र किया, ये क्या अलवर वाले लालदास जी हैं या फिर अन्य लालदास जी संत हैं? जी, लालदास जी हैं, हरियाणा वाले लालदास जी हैं ये। और ये इस जो ये सेक्ट है इसके दूसरे नंबर के हेड थे, बाई कास्ट ये जाट थे। और पहले नंबर के जो इस सेक्ट के हेड थे वो ब्रह्मपुरी थे, वो गुज्जरी थे और पोसवाल गोत्र में जन्मे थे पंजाब के रामपुर गांव में। और दूसरे नंबर के जो हेड थे लालदास जी, और तीसरे नंबर के संत ब्रह्मानंद जी। इस तरीके से एक लाइन है पूरी। वो जो कुमेर भाई, मैं भी थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। जो आप लालदास जी की बात कर रहे हैं, अलवर वाले जो है ना, उनका लाल पंथ है, उनका जो पंथ है वो लाल पंथ है। तो हाँ, लालदासी संप्रदाय है उनका, सोमकाई, बिल्कुल। हाँ हाँ, लाल पंथ। तो वो अलग संप्रदाय है, और वो मतलब बिल्कुल ही अलग है, जैसा सचिन भाई ने बताया। तो वो चीज क्लियर है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो अब चलते हैं हमारे साथ अविराज गुर्जर भाई।